बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। 2-3 इंतहाई अहम खबरें हैं, आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। कल जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तीसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है, और वो इस्तीफ़ा इतना अचानक दे दिया है कि उससे जो है पाकिस्तान को एक नई सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। अब बहुत से इस पे जो है बहुत से लोगों ने ये कहा है कि परसों जो है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का इस्तीफ़ा आया, और उसके बाद कल अचानक जो है ये इस्तीफ़ा आया, और जिसकी वजह से है जो है बहुत से मुबस्सिरीन ने इस पर तबसरे करने शुरू कर दिए हैं। इसमें एक मुबस्सिरीन का ये कहना है कि इसकी दो वजूहत हो सकती हैं। पहली वजह तो इसकी ये है कि जस्टिस एजाजुल हसन साहब जो हैं वो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के इंतहाई करीब थे, और वो उसी ग्रुप में शामिल थे, और ये एक पूरा ग्रुप था। और इस ग्रुप में जो है जस्टिस एजाजुल हसन साहब के साथ जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब थे, जस्टिस उमर अता बंदियाल जो कि लास्ट चीफ जस्टिस थे वो थे, इसके अलावा जो है मंसूर अली शाह साहब भी थे। लेकिन पता ये चला कि अब जो है यानी करीबी दिनों में जो है मंसूर अली शाह साहब ने जो है इनसे डिस्टेंस कर लिया था, यानी थोड़ा सा फासला कर लिया था। अब ये जो है इस तरीके से जो है ये तबसरे चल रहे हैं। ये भी कहना है कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस चल रहा था, और अगर आपको याद होगा कि ये रेफरेंस जो है लास्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब के ज़माने में ये रेफरेंस जमा हुआ था, और उमर अता बंदियाल साहब ने अपने पूरे टेन्योर में जो है इसका फैसला नहीं होने दिया। और इस सिलसिले में बहुत सारी चीज़ें होती रहीं, लेकिन इस पे कोई फैसला नहीं आया। लेकिन जब नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब आए तो उन्होंने उसको टेकअप किया, और इस सिलसिले में जो है फिर जो है वो फैसले आने शुरू हुए। और इस सिलसिले में जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब ने इसको बहुत शुरू से जो है डिफेंड किया। काफ़ी जितने भी उनके ऊपर इल्ज़ामात थे उनको उसके उन्होंने जवाब दिए। 2 दफ़ा उनको शो कॉज नोटिस भी मिला, लेकिन उस पर भी उन्होंने जवाब दिए, और जो है आखिर में जो है बिल्कुल डटे रहे इस मामले में। लेकिन परसों अचानक जो है उन्होंने इस पे जो है इस्तीफ़ा दे दिया। और इस इस्तीफ़े की लोगों का यही कहना है कि इस्तीफ़ा इसलिए दिया कि क्योंकि उनको ये महसूस होने लगा था कि मेरे खिलाफ फैसला आने वाला है, और इसीलिए इस्तीफ़ा दिया ताकि ये कि कम अज़ कम उनकी जो है मराहत रहें, और उनकी जो पेंशन जो है वो जारी व सारी रहे। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब का जो इस्तीफ़ा आया तो उसके बाद लोगों ने यही महसूस किया कि जो ये सिचुएशन उनके इस्तीफ़े के बाद जो गंभीर हो गई थी वो जो है अब ज़ाहिर है कि वो तमाम मामला ख़त्म हो गए, तो वो रुक गई है, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की एक्टिविटी भी अब ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कल जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये कहा कि इस तरीके से नहीं हो सकता कि कोई भी जज जो है वो या जस्टिस इस्तीफ़ा दे के चला जाए, और इस्तीफ़ा दे के जाने के बाद उसके खिलाफ एहतसाब ना हो। तो ये उन्होंने जब कहा तो इस सिलसिले में पता ये चला कि फिर लोगों का एकदम से ध्यान फिर वापस उसी तरफ आ गया, और इस पे जैसे एजाजुल हसन साहब ने ये सोचा कि उनके जहन में ये था कि जाहिर है कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब अब घर चले गए, अब उनके खिलाफ मज़ीद कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने ये कहा कि किसी भी जज के जाने से ये नहीं हो सकता कि उसका एहतसाब ख़त्म हो जाए, तो इस सिलसिले में पता ये चला कि लोगों का ये कहना है कि इस सिलसिले में जो है जैसे एजाजुल हसन साहब को बहुत नागवार गुजरा, और उनको ये बुरा भी लगा, और इस सिलसिले में फिर उन्होंने फैसला ये किया कि मैं इस्तीफ़ा दूं, और इस सिलसिले में भी जो है वो कल वो इस ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। जबकि जस्टिस एजाजुल हसन साहब का ये इस्तीफ़ा आ गया, और इस इस्तीफ़े से काफ़ी बुरहान पैदा हो गया है, लोग बड़े हैरान हैं। लेकिन इसकी दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि आपको याद होगा कि पानामा केस के सिलसिले में नवाज शरीफ के खिलाफ जो बेंच बना था उसकी सरबराही जो थी वो जस्टिस एजाजुल हसन साहब की थी, और इन्हीं के बेंच ने ये सारी कार्रवाई की थी। लेकिन अब जो है ये तमाम जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको तमाम पनामा केस को लपेट के रख दिया, और इस सिलसिले में पता ये चला है कि ज़ाहिर है उन्होंने ये कहा है कि नैब ने भी एक केस वापस ले लिया, और नैब ने ये कहा है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो है कोई भी हमें सबूत नहीं मिले। तो इस सिलसिले में जो है ये अब केस जो है वो ख़त्म हो गया कि ये पनामा केस का सिलसिला इतना अहम था, और इस सिलसिले में मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि जस्टिस एजाजुल हसन साहब सोच रहे थे कि अगर कल को जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आ गए तो वो कहीं दोबारा इस केस को ना खोल दें, और कोई मेरे खिलाफ कोई रेफरेंस
نہ داخل کرتے تو اس سلسلے میں وہ یہ سوچ رہے تھے اور ان کو کچھ انفارمیشنز بھی مل رہی تھی، تو لہٰذا انہوں نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ آخری استعفیٰ ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ بہت سے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ میں جو ہے بلے کی واپسی، یعنی بلے کی واپسی پی ٹی آئی کو 2 دفعہ ہو چکی ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے بہت سے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ چونکہ اب سپریم کورٹ میں یہ کیس چل رہا ہے، اور اگر فرض کریں نیب نے جو ہے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ دائر کیا ہوا ہے، اب اگر فرض کریں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کے خلاف فیصلے کو جو ہے وہ کالعدم قرار دیتی ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے چند جو ہے ججز جو ہیں یا جسٹس حضرات ہیں، وہ ہو سکتا ہے وہ استعفیٰ دیں۔ لیکن بہرحال یہ بڑی بحرانی سی کیفیت ہوگی، کیونکہ اگر اسی طریقے سے مزید استعفے آتے گئے تو میرا یہ خیال ہے کہ اس طریقے سے جو ہے کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا اس صورتحال کو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن بھی کوئی کھٹائی میں پڑ جائیں۔ اسی بحرانی کیفیت میں کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب آگے جو ہے استعفیٰ شاید چیف الیکشن کمشنر نہ دے دیں، اور اگر چیف الیکشن کمشنر دیں گے، اور ویسے بھی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو استعفے کی خبریں آ رہی ہیں چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے، اس میں واقعی چیف الیکشن کمشنر کے پاس جو ہے اس وقت بہت وہ اسٹریس میں، اور وہ مسلسل ظاہر ہے کہ ان کے سیکرٹری نے بھی جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا، اور ان کے اوپر بہت زیادہ اسٹریس ہے، کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی بلے کے سلسلے میں فیصلہ پشاور ہائی کورٹ سے آ جاتا ہے، پھر وہ واپس چلا جاتا ہے، پھر وہ آ جاتا ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ سسٹین ہی نہیں کر پا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں وہ بہت ہی اسٹریس میں۔ تو اب اگر فرض کریں الیکشن کمشنر کا بھی استعفیٰ آ جاتا ہے تو ایک نیا بحران ایک اور شروع ہو جائے گا، اور یہ مسلسل اتنے سارے بحران ہوں گے، چونکہ آپ کو پتہ ہے جیسے اعجاز الحسن صاحب کا بھی استعفیٰ آ گیا۔ اب اس سلسلے میں بہت سے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید مزید استعفے آ جائیں، اور مزید استعفے آنے کے ساتھ ساتھ مسلسل جب یہ بحران بڑھے گا تو اس کو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہوگا، اور یہ بڑی مشکل صورتحال ہو جائے گی۔ ناظرین اس وقت کے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔